ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 2 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने सुख पाने का आधार बताया कि एक बाबा को याद करो, एक बाबा को प्यार करो, क्योंकि बाबा ही सदा सुखी बनाने आए हैं। तो बाबा ने फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, क्योंकि सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम बच्चों को अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अगर बाप को छोड़ा तो फिर बेहद का वर्षा गंवा देंगे। बाबा कहे तुम बच्चे यह भी जानते हो आज दुनिया क्या है और कल क्या होने वाला है। विनाश सामने खड़ा है, तो विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहे आत्मा को सुख मिलता ही है धन से। जो बाबा बादशाही देते हैं वहाँ सर्व सुखों से संपन्न रहते हैं। तो सतयुग में धन भी है, शांति भी है और निरोगी काया भी है, जिसको बाबा कहते हैं ना, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख। और बाबा कहे तुम बच्चे यहाँ आए ही हो ऊंच पद पाने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, राजा रानी बनने के लिए, तो क्यों न पूरा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। और स्व चेकिंग करने के लिए कहा कि अब बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। और लास्ट में श्रेष्ठ अवस्था के लिए कहा कि बाप को याद करते करते शरीर छोड़े, ऐसी अवस्था हो। इसलिए गायन है ना, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे, अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और बाप को प्यार करो और बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाबा कहे याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे शिव भगवानो आज मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं। उत्तर में बाबा कहे तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते हैं यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाबा आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अर्थात बाबा कहे यह दिव्य और अलौकिक जीवन का बचपन सदा याद रहे। जब हम बाबा के बच्चे बने कितना उमंग उत्साह खुशी रहती थी, वो खुशी सदा कायम रहे, वो पुरुषार्थ सदा कायम रहे, तो सदा खुशी बनी रहेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। अर्थात बाबा कहे लक्ष्य हमेशा ऊंच प्राप्ति करने का रखना है, थोड़े में ही राजी नहीं होना है। बाबा कहे मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। बाबा जीवन में सुख का आधार बता रहे हैं। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए और निरोगी काया भी चाहिए। जो यह सुख सिर्फ सतयुग में ही रहता है। धन का सुख, मन का सुख, तन का सुख, संबंधों का सुख सतयुग में रहता है, जहाँ बाबा कहे मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। बाबा कहे तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है यह नहीं समझते। बाबा कहे भल इतना भी कहीं जानते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन होना है, विनाश होना है,
लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है यह नहीं जानते, क्या पुरुषार्थ होना चाहिए यह नहीं जानते। बाबा कहे, तुम बच्चे समझते हो, कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंभट मच जाने में देरी नहीं लगती, अर्थात विशाल परिवर्तन में फिर देरी नहीं लग सकती। बाबा कहे, बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे, सदैव याद में रहेंगे तो अभी भी हर्षित रहेंगे, और अंतिम विनाश की जो सीन सिनरिया चलेंगी उसमें भी हर्षित रहेंगे, कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। बाबा कहे, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। बाबा सुख प्राप्त करने का आधार बता रहे हैं, याद में रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। बाबा कहे, यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा कहे, अंत में हर एक को अपने पुरुषार्थ का साक्षात्कार हो जाएगा कि हम किस पद को पाने के लायक बने हैं। अभी भी बाप कहते हैं, अपनी अवस्था को चेक करते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। पहले तो बाबा ने बताया, जितना याद में रहेंगे उतना सुख मिलेगा, शांति भी मिलेंगी, धन भी मिलेगा, निरोगी काया भी रहेंगी। अभी बाबा कहते हैं, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं, कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो, बाबा कहे, अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। बाबा कहे, अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। बाबा कहे, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका ऐसा लक्ष्य रहता है कि जो मम्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं हम भी करेंगे, हम भी उनके गद्दी नशीन के लायक बनेंगे। बाबा कहे, इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहे, प्राप्ति बहुत है और उसके लिए बाबा थोड़ी सी ही बात सिखाते हैं। एक बाबा की याद में रहो तो सर्व प्राप्तियां याद से हो जाती हैं। बाबा कहे, इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। तो बाबा ने मुरली में आगे यह भी स्पष्ट किया कि योग से क्या क्या बल मिलता है। आत्मा शक्तिशाली बनती है, सुखी बनती है, धनवान भी बनती है, और याद से खुशी सुख शांति मिलती है। बाबा कहे, समझते हो हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक। बाबा कहे, वास्तव में क्या कहा जाएगा, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। निराकार का किसी को पता नहीं है। गाया भी जाता है, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भगत हैं। भगत ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भगत भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भगत भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे। यह है ही भक्ति मार्ग, सब भगत हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी किसी की प्रार्थना वंदना करते हैं
तप करते हैं तो उनको भगत ही कहा जाएगा। भगवान एक है जो भक्ति का फल देने वाले हैं। बाबा कहे भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। नहीं, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ऐसे नहीं होता है। भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भगत। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होंगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके लिए पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहे विनाश के पहले बच्चों को लक्ष्य रहे कि बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। किसके? नई दुनिया के स्थापना के। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। बाबा कहे मैं तुम बच्चों को रचता ही किस लिए हूँ? वर्षा देने के लिए। जैसे लौकिक बाप हैं, शिव बाबा के तो हम है ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। बाबा कहे आत्मा के लिए वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं रहती। आत्मा जब शरीर में आती है तब वर्षे और प्रारब्ध की बात होती है। बाबा कहे अभी तुम पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। बाबा कहे उन्होंने विनाश की तैयारी की है और बच्चों को बाबा फरमान करते हैं मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे यह भी पता पड़ जाएगा। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि अंत में सबको अपने पुरुषार्थ का पता चल जाएगा। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। बाबा कहे आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेंगी। अर्थात बाबा कहे संगठन में बैठने से संगठन की ताकत होती है तो याद में रहने की मदद मिलती है। बाबा कहे मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं। घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहे मूल बात है याद में रहना। चाहे घर में बैठे हैं, चाहे चलते फिरते हो, कोई कार्य करते हो या बैठकर याद में रहने का अभ्यास करो। मूल बात है बाबा की याद बनी रहे। बाबा कहे पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। फिर उसमें भी अंडरलाइन करा रहे हैं कि पवित्र बनेंगे तो बाबा की याद सहज हो जाएंगी। ऐसे थोड़े ही हैं। बाबा कहे ऐसे थोड़े ही है सब आकर क्लास में बैठेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं है कि शिव बाबा के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेंगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो
कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। आज विशेष बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि मूल बात है याद में रहने की, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो, कहाँ पर भी हो। एक तो बाबा के महावाक्य सुनने हैं व पढ़ने हैं और बाबा की याद में रहना है। बाबा कहे अक्षर ही दो है, बाप रचता से वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। बाबा कहे यह ईश्वरीय बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाबा कहे रोना कब पड़ेगा? अगर बाप को भुलाया तो। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। बाबा कहे उनको कोई पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? बाबा कहे जब मैं ऊंच वर्षा देने के लिए आया हूँ तो फिर गफलत क्यों करनी चाहिए, कम क्यों लेना चाहिए, पूरा पूरा लेना है ना। बाबा कहे स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेंगी। बाबा को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बाबा कहे नौकर चाकर का पद मिलेगा, उसमें खुश थोड़े ही हो जाना चाहिए कि सतयुग में तो जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी बने। नहीं, बाबा कहे बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कहीं बांधे लिया है, हर्जा नहीं, घर में बैठ बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएंगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी, अर्थात जैसे युद्ध हुआ कि हुआ। बाबा कहे रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं, अर्थात एक दूसरे को ऐसे डराते हैं ना। बाबा कहे बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हैं। बाबा कहे लड़ाई में देरी क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे योग बल में अभी होशियार नहीं हुए हैं। बाबा कहे लड़ाई लग जाए, ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, अर्थात टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है तो बाबा बच्चों से पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बच्चे पूरा पूरा वर्षा ले लेवे, फिर परिवर्तन होगा। बाबा कहे पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। बाबा कहे यह धरती हिले तब तो सारे मकान गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाबा साथ में विधि भी बता रहे हैं कि ऐसे बाबा से रूह रिहान करते रहो। बाबा हमारा तो एक आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। बाबा कहे बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है, वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी। बाबा कहे सदगति की विधि क्या है? एक मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी, सदगति को प्राप्त करेंगे। बाबा कहे यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। अर्थात जो कर्म खुद करते हैं वह दूसरों को खुशी से कहेंगे, नहीं तो फिर उतना लगन से खुशी से दिल से नहीं कहेंगे तो उसका असर भी नहीं होगा। बाबा कहे बाबा समझाते हैं
कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। फिर बाबा ने अंडरलाइन कराया कि जितना भी हो, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, बाबा को याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेंगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ, तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहे दो बात है, एक तो याद में रहना है और दूसरों को बाबा का परिचय देना है, दूसरों का कल्याण करना है, और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहे सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे, अब रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं, बाप को याद करने से। बाबा कहे पुजारी से पूज्य बनते हैं कैसे? याद के बल से। बाबा कहे औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, अर्थात अपना भाग्य बनाना चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग आदि में भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो एक प्रकार है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना समझाना। बाबा कहे इतना तो समझाना सहज है ना। कौन सी बात? अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं, मूल बात ही यह है। बाबा कहे मूल बात ही यही है, याद में रहना है और दूसरों को बाबा का संदेश देना है। बाबा कहे शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे ऐसे दूसरों को समझाना है कि भगवान हमको प्रेरणा करते हैं, तो फिर स्वप्न में साक्षात्कार भी होते रहेंगे, बाबा की आवाज भी सुनने में आएंगी। बाबा कहे तुम खुद सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे एक तो चिंतन करते रहो और दूसरा यह नशा रहे कि हम बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, यह रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहे ऐसा भी समय आएगा तो जितना याद में रहने का अभ्यास अच्छा होगा, मनन चिंतन करने का अभ्यास अच्छा होगा, तो उस स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा कहे अंतकाल जो शिव बाबा को सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना। बाबा कहे ऐसी अवस्था में जब शरीर छोड़ेंगे ना, तब फिर सदगति में जाएंगे, वल वल नारायण योनि में आएंगे, अर्थात देवता घराने में आएंगे। बाबा कहे घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ,
इसलिए मुझे याद करो। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहे, मैं तुम्हारे ही सुख के लिए तुमको श्रीमत देता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतोप्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो महाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो महाभव। स्पष्टीकरण है, नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है, यह गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएंगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगड़ते हो, क्योंकि वह कर्ज मोह का कर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। बाबा कहे, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की अवस्था अभी बनानी है। और वो कैसे बनेंगी? हद की जिम्मेवारियों को परिवर्तन कर बेहद की जिम्मेवारी निभानी है, तो उसमें हद की जिम्मेवारी को भी अच्छी तरह निभा सकेंगे। आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके लिए बाबा कहे, किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, एक आपसी विश्वास और दूसरा एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। बाबा कहे, सफलता का आधार क्या है? आपसी विश्वास और एकता, जिसके आधार से सेवा में हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।